बताएंगे अरावन एक देवता के बारे में जिनसे किन्नरों की शादी होती है। किन्नरों मतलब हिजड़ों की शादी होती है। हमारे देश के भारत तमिलनाडु राज्य में एक देवता है अरावन। अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिजड़ों के देवता हैं, इसलिए दक्षिण भारत में हिजड़ों को अरावनी कहा जाता है। हिजड़ों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि हिजड़े अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावन है कौन, हिजड़े उनसे क्यों विवाह रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में जानना पड़ेगा। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 1 साल की तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपने आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अरावन नागलोक में अपनी मां के साथ ही रहता है। युवा होने पर वो नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आता है। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देता है। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक नरबलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावन खुद को स्वैच्छिक नरबलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन वह शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित करता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं भी अरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। वैसे तो अब तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कुवगम गांव में है, जो कि उठंडवर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान के खाटू श्याम जी में बर्बरी के शीश की पूजा की जाती है। कुवगम गांव में हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है। इस उत्सव में भारतवर्ष और आसपास के देशों से किन्नर इकट्ठे होते हैं। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गान होता है। किन्नर गोल घेरे बनाकर नाचते गाते हैं, बीच बीच में ताली भी बजाते हैं और हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज, उत्साही लोगों की आवाजें गूंज रही होती हैं। चारों तरफ के वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों की खुशबू महकाती है। 17वें दिन पुरोहित द्वारा विशेष पूजा होती है और अरावन देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। इसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित के द्वारा किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जिसे थाली कहा जाता है। फिर अरावन मंदिर में अरावन की मूर्ति से शादी रचाते हैं। अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे कुवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं और साथ ही चेहरे पर किए गए सारे श्रृंगार को मिटा देते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं और जोर जोर से छाती पीटते हैं और खूब रोते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती। उसके बाद अरावन उत्सव खत्म हो जाता है और अगले साल की पहली पूर्णिमा पर फिर से मिलने का वादा करके लोग
अपने अपने घर को जाने शुरू हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।